राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, ओम महेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर हनुमते नमः। चाणक्य नीति दर्पण में आज 17वां अध्याय 17वां अध्याय। इसमें कहते हैं, पुस्तके प्रत्ययाधीतम नाधीतम गुरु सन्निधौ सभा मध्य न शोभन्ते जार गर्भा इव स्त्रिया। कहते हैं पुस्तके प्रत्ययाधीतम, जिन्होंने केवल पुस्तक से विद्याभ्यास किया है किंतु गुरु से नहीं किया है, वे सभा के बीच में वैसे ही शोभा को नहीं प्राप्त होते हैं जैसे परपुरुष के गमन से गर्भवती हुई स्त्रियाँ। फिर आगे कहते हैं, कृते प्रकृतिम कुर्याद्धिंसने प्रतिहिंसनम तत्दोषो न पतति दुष्टे दौष्ट्यम समाचरेत। कहते हैं कि उपकार पर प्रत्युपकार करना चाहिए और मारने वाले को मारना अपराध नहीं है। उपकार पर प्रत्युपकार करना और मारने वाले को मारना अपराध नहीं है। वे क्या कहते हैं, तत्दोषो न पतति, इस कारण दुष्टों के साथ दुष्टता करना अनिवार्य है। दुष्टे दौष्ट्यम समाचरेत, इस प्रकार दुष्टों के साथ दुष्टता करना अनिवार्य है। यद दूरम यद दुराराध्यम यच्च दूरे व्यवस्थितम तत्सर्वम तब सासाध्यम तपो ही दुरतिक्रमः। कहते हैं जो दूर है वो आराधना से भी नहीं प्राप्त हो सकता, और जो बहुत दूर पर अवस्थित है वह सभी तपस्या से प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि तपस्या सबसे बड़ा है, सबसे प्रबल है। तपस्या से ईश्वर भी प्राप्त हो सकता है। तपो ही दुरतिक्रमः, तपस्या सबसे प्रबल है, इसलिए तपस्या से तत्सर्वम सब तपसा साध्यम, तपस्या से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। तपस्या से ईश्वर भी प्राप्त हो सकता है। लोभश्चेद गुणेन किं पिशुनता यद्यस्ति किं पादकैः सत्यम चेत तपयापि किं शुचिमनः प्रद्यस्ति तीर्थेन किम्। सौजन्यम यदि किं गुणैः सुमहिमा यद्यस्ति किं मंडलैः सद्विद्या यदि किं धनैर्पर्यसो यद्यस्ति किं मृत्युना। कहते हैं लोभ दूसरों दोषों से भी बड़ा है। लोभ सभी दोषों से बड़ा दोष है, और चुगलखोरी अन्य पापों से भी बड़ी है। सभी पापों से बड़ा पाप चुगलखोरी है। फिर सत्यता तपस्या से भी बड़ी है। सत्य मार्ग में चलना, सत्य बोलना बहुत बड़ी तपस्या है, सारी तपस्याओं से बड़ी है। फिर यदि मन स्वच्छ हो तो तीर से भी अधिक फलदायक है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपड़ छल छिद्र न भावा। सज्जनता सब गुणों से ऊपर है। यदि मर्यादा है तो भूषण क्या, विद्या है तो धन भी तुच्छ है। अगर अप्रेयस है तो मृत्यु से बढ़कर अच्छा कुछ नहीं है। आगे कहते हैं, पिता रत्ना करो यसे लक्ष्मी यश सहोदरा शस्त्रो शंखो विविच्छातनम कुर्या नादत्यमुपतिष्ठते। कहते हैं जिसका पिता रत्नों का भंडार समुद्र है, लक्ष्मी जिसकी बहन है, इतने पर भी शंख क्या है, भीख मांगता है। इससे निश्चय है कि बिना दिए किसी को कुछ नहीं मिलता है, बिना भगवान के भी किसी को कुछ नहीं मिलता है। असक्तस्तु भवेत् साधुर्ब्रह्मचारी च निर्धना व्याधिष्ठो देव भक्त वृद्धनारी पतिव्रता। कहते हैं असक्त भवेत् साधु, जो रोगी है, जो रोगी ही सुरभक्त होता है, साधु होता है। और जो वृद्ध है, बलहीन मनुष्य ही साधु होता है, और धनहीन ही ब्रह्मचारी होता है। ब्रह्मचारी च निर्धना, और रोगग्रस्त ही देवता भक्त होता है, और वृद्धावस्थ ही पवित्र पतिव्रता होती है। अर्थात ये सभी असमर्थता का फल है। न अन्नोदक समम न अन्नोदक समम दानम न तिथि द्वादशी समा न गायत्रा परो मंत्रो न मातृदैवतम परम। कहते हैं अन्न और जल के समान कोई दान नहीं है, द्वादशी के सदृश कोई दृष्टि नहीं है, और न गायत्री मंत्र से बढ़कर कोई मंत्र है, और न माता से बढ़कर कोई देवता है। आगे कहते हैं, तत्सकस्य विषम दंते मचिकाया शिरो विषम कुंभिशिकस्य विषम पुच्छे सर्वांगे दुर्जने विषम। कहते हैं सर्पों के दांत में विष होता है, मक्खियों के सिर में विष होता है, और बिच्छू के पूंछ में विष रहता है, तथा दुष्टों के संपूर्ण अंग में ही विष रहता है। पत्युराज्ञां विना नारी उपेत्य व्रतधारिणी व्रतचारिणी आयुरा इह तेवर्त्युः सा नारी नरकं व्रजेत्।
कहते हैं बिना पति की आज्ञा के जो स्त्रियां व्रत धारण करती हैं वे स्त्रियां अपनी पति की आयु का हरण करके स्वयं नरक में वास करती हैं। न दानई शुद्धते नारी नोपवास सतैरपि न चे तीर्थ सेवया तद्वद वधु भर्तु पादोदकैरथा। कहते हैं स्त्री न तो दान देने से, न सगुण उपवास करने से और न तीर्थों के सेवन से शुद्ध होती है, बल्कि अपने पति के चरणोदक से शुद्ध होती है। तो स्त्री का सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ी तपस्या जो है अपने पति की सेवा करना है, पति के चरणोदक लेना है। पादशेषम पीतशेषम संध्याशेषम तथैव च स्वानमूत्र समम तोयम पीत्वा चांद्रायणम चरेत। कहते हैं 5 पाँव धोने से बचा हुआ जल, पीने के बाद बचा हुआ जल और संध्या से बचा हुआ जल कुत्ते के मूत्र के बराबर होता है। उसे पीने वाला चांद्रायण व्रत करे तभी पवित्र हो सकता है। तो ऐसे जल हैं और इनको आपने इस ढंग से पी लिया तो वो जो है इससे कुत्ते का मूत्र पिया जा रहा है और वो चांद्रायण व्रत पीने वाला व्रत करे, चांद्रायण व्रत करे तभी पवित्र होगा। दानेन पाणिन तु कंकणेन स्नानेन शुद्धिर्न तु चंदनेन मानेन तृप्तिर्न तु भोजनेन ज्ञानेन मुक्तिर्न तु मुंडनेन। कहते हैं हाथ की शोभा दान से होती है, कंगन पहनने से नहीं होती है, और शरीर की शुद्धि चंदन लगाने से नहीं होती है, स्नान करने से होती है, और आदर से तृप्त होती है, भोजन से नहीं। आत्मानेन तृप्ति न तो भोजन से तृप्त नहीं होती बल्कि आदर से तृप्ति होती है, और मुक्ति ज्ञान से होती है, मुंडन से नहीं होती है। फिर आगे कहते हैं नापितस्य गृहे क्षौरम पाषाणे गंधलेपनम आत्मरूपम जले पश्येत शक्रश्चापि हरिषयम हरेत। कहते हैं कि यदि इंद्र ऐसी परिस्थिति में यदि इंद्र भी हो क्यों न हो तो उसकी संपत्ति नष्ट हो जाती। कैसे? नाई के घर पर जाकर के बाल बनवाने से, पत्थर पर से लेकर चंदन लगाने से और अपना प्रतिबिंब रूप पानी में देखने से। ये परिस्थितियाँ बताती हैं कि इन परिस्थितियों में है तो इंद्र भी है तब भी उसकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। सद्या प्रज्ञा हरेत तुंडी सद्या प्रज्ञा करे वची वचः सद्या शक्ति हरि नारी सद्या शक्ति करमपया। कहते हैं कुंदरू शीघ्र ही बुद्धि हर लेता है और वच शीघ्र ही बुद्धि देता है। स्त्री शीघ्र शक्ति हरती है और दूध शीघ्र ही बल प्रदान करता है। आगे कहते हैं परोपकरणम येषाम जागति हृदय सताम नश्यन्ति नश्यन्ति विपदस्तेषाम संपदस्यु पदे पदे। कहते हैं इस सज्जन के हृदय में सर्वदा परोपकार जागृत रहता है, उसकी संपूर्ण विपत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं, उसके पग पग पर संपत्ति ही रहती है। यदि रामा यदि च रमा यदि तनयो विनय गुणोपेतः तने तनयोत्पत्ति मुखे कुमिंद्रे किमाधिक्यम। कहते हैं यदि सुंदर स्त्री घर में हो, लक्ष्मी भी हो और पुत्र पौत्र गुणवान हो तो वह घर इंद्रलोक से भी अधिक सुंदर है। अर्थात सुंदर स्त्री हो और भी लक्ष्मी हो और पुत्र पौत्र गुणवान हो तो वह घर इंद्रलोक से भी अधिक सुंदर है। आहार निद्रा भय मैथुनानि समानि चैतानि नृणाम पशूनाम ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो ज्ञाने नहीं नापद्भी समाना। कहते हैं भोजन निद्रा भय मैथुन में मनुष्य पशुओं के समान ही होते हैं, मनुष्य और पशुओं के समान होते हैं, किंतु मनुष्यों में ज्ञान विशेष रूप से अधिक होता है। ज्ञान रहित मनुष्य पशु के समान होता है। दाता थिनो मधुकरा यदि कर्णतालैर्धूरी कृता करिवरेण मदान्ध बुद्ध्या तस्यैव गण्डयुगमण्डनहानिदेशा भृंगा पुनर्वेविक चंपद्म बने वसंती। कहते हैं गजमत की इच्छा से हाथी के पास गया हुआ मदान्ध भंवरा गजराज द्वारा कानों में फड़फड़ाए जाने से दूर कर दिया गया हो तो भंवरे का क्या बिगड़ गया, बल्कि गजराज के दोनों गंडस्थलों की हानि हुई और भंवरा किसी खिले हुए कमल के वन में बस जाता है। भावार्थ यह है कि एक गुणी या विद्वान किसी धनी के पास जाए और धनी उसका यथाउचित सम्मान न करे तो इससे धनी को ही शोभा नष्ट हुई, न कि विद्वान या गुणी की, क्योंकि गुणियों के आधार हेतु तो सारा संसार ही है। राजा वेश्या यमश्चाग्निश्चौरो बाल याचको पर दुखन न जानती यस्तमो ग्राम कंटका। कहते हैं
ये जो है 8 दूसरे के दुख को नहीं जानते हैं। राजा, वेश्या, यमराज, अग्निचोर, बालक, भिक्षुक और गांव का काटा था गुलखोर। अधा पश्यस्य किं बाले पैतम तव किं भुवि रे मूर्ख न जानासि गत्तारुण मौक्तिकम। कहते हैं एक स्त्री अपने शरीर को नीचे से झुकाए देख रही थी। एक पुरुष ने प्रश्न किया कि बाले नीचे क्या देख रही हो, क्या पृथ्वी पर तुम्हारी कोई वस्तु हो गई है? या सुनकर स्त्री ने उत्तर दिया, ये मूर्ख, तुम नहीं जानते हो कि मेरा यौवन रूपी मोती खो गया, उसी को ढूंढ रहे हैं। व्यालाशयापि विफलापि सकंटकापि वक्रापि पंकसहितापि दुरासदापि गंधेन बंधुरसिकेतकि सर्वजंतोरेको गुणा खलु निहंति समस्त दोषान। कहते हैं हे केतकी, यद्यपि तू सांपों के निवास का स्थान हो, फलहीन होने के साथ कांटेदार भी हो, टेढ़ी होने के साथ कीचड़ में तुम्हारी उत्पत्ति भी है, और तुम अनेक कष्टों से मिलती भी हो, इतने पर भी एक गंध गुण के कारण सब प्राणियों को प्रिय हो। कारण यह है कि एक भी गुण यदि हो तो सभी दोषों को नष्ट कर देता है। इति चाणक्य दर्पणे सप्तशोऽध्यायः। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।